हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश पेनेसिया। पेनेसिया अर्थात रामबाण, अर्थात अ सॉल्यूशन टू हंड्रेड्स ऑफ मैलेडीज, डिजीजेस, प्रॉब्लम्स. So this is the fourth part of the video that is on nominalization. Nominalization का अर्थ है to make a noun or to convert it into a noun. Now this it means is it का अर्थ है क्रिया को नाउन में बदलना, एडजेक्टिव अर्थात विशेषण को नाउन में बदलना. अब जो पहला शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ वो शिक्षण से, पढ़ाने से, पढ़ने से संबंधित है, अध्ययन से संबंधित है. दैट इज एजुकेट. Suppose somebody speaks to you, how did you educate yourself? You can say, my education is from such and such place. तो educate का नाउन क्या हुआ? Education. ठीक है. अगला शब्द expect. What do you expect? सामने वाले ने आपसे पूछा, what do you expect? What is? तो आपने बोला, sir, my expectation. अब expect का नाउन क्या हुआ? Expectation. ठीक है. दोबारा देखिए इन दोनों शब्दों को. एजुकेट, एजुकेशन. एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशन. ठीक है. अब उसने बोला, हाउ डू यू एक्सटेंड योर आइडियाज? आप अपने विचारों को कैसे एक्सटेंड करते हैं? हाउ डू यू कम्युनिकेट? कम्युनिकेट तो कम्युनिकेशन होगा, एक्सटेंड एक्सटेंशन होगा. अब व्हाट डू यू इमेजिन अबाउट दिस? अगला शब्द आपने बोला इमेजिन, imagination. Sir, my imagination is based upon epics, Indian culture. Got it? अब ये वो शब्द हैं which we come across every now and then. बहुत अक्सर यदा कदा ये शब्द हमारे सामने आते हैं and it is very necessary to know these words. ठीक है. एजुकेट, एजुकेशन, एक्सटेंड, एक्सटेंशन, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशन, इमेजिन, इमेजिनेशन. अब आता है हाउ डू यू इंस्पेक्ट दैट यू हैव डन समथिंग? इंस्पेक्शन, आत्म अवलोकन करना. हालांकि वो शब्द इंट्रोस्पेक्शन है, लेकिन इंस्पेक्ट, इंस्पेक्शन. somebody is going to come to this particular place to inspect this place. The people from the bank will come to inspect your premises. Some people even call it premises. It is correct both the ways. Actually, this problem of pronunciation, it is mostly relevant to nouns. The basic, the root words, they generally do not change. See, 20 years back, people used to call it vitamins. Today, people call it vitamins. So, that's not a very big issue. English is not based upon nouns. If you collectively look at everything, the most important thing is verb, because the verb tells what is happening, how it is happening, who is doing it. वो तो केवल इतना पार्ट प्ले करता है नाउन. तो इसीलिए my emphasis upon the thing is, again I would like to say, please memorize the verbs. आप ध्यान से देखिए, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता बचपन से और जीवन पर्यंत यही कहते रहते हैं, ध्यान से करना, ध्यान से करना, ध्यान से करना, ध्यान से जाना, ध्यान से लिखना, ध्यान से, बड़े ध्यान से आपको ये कार्य करना है. मीन्स समथिंग दैट नीड्स योर अटेंशन. अब मैंने क्यों बोला ये? अटेंड से बनता है अटेंशन. इफ यू अटेंड टू द मोमेंट, इफ यू आर देयर विद इन द मोमेंट, अगर उस क्षण में आप विद्यमान हैं तो आप सही रहेंगे. अंग्रेजी में आप विद्यमान बने रहें, अंग्रेजी में आप ठीक लिखें, दैट इज़ बिकॉज ऑफ वर्ब. मुझे, आपको करीब करीब हर व्यक्ति को नाउन्स के बारे में पता है. ही, शी, संजू, मंजू, गंजू, कुछ भी नाम ले लीजिए आप, वो सब नाउन है. देश के नाम आपको पता है, शहरों के नाम आपको पता है, वस्तुओं के नाम आपको पता है. अब उसके साथ मैच क्या कराना है? मैच कराना है वर्ब. और वर्ब के बाद फिर आता है हेल्पिंग वर्ब. हालांकि बीच में भी आता है, लेकिन सिंपल इंग्लिश के लिए आप केवल नाउन और वर्ब समझे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगा. हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम है, इज, एम, आर, ये प्रेजेंट के हैं, वाज, वर पास्ट के हैं. हालांकि एक लंबी कैटेगरी है, 24 से 26 के आसपास. ठीक है. अब हमने आज 5 या 6 शब्द किए हैं.